हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की इंग्लिश का एक टॉपिक सब्जेक्ट और बेसिक वर्ब के बारे में बात करेंगे, जहां से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में प्रत्येक साल पूछ लिए जाते हैं, जो काफ़ी बेहद सरल है। इस टॉपिक को कराने के बाद जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे उसी प्रकार ही है। जैसे कि इस टॉपिक करने के बाद नीचे में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगा रखे हैं। इस टॉपिक को करने के बाद ये सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा और वीडियो में बने रहिए, हम सारा क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय ऑल नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर होते हैं और एक होते हैं प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात आप बचपन से ही जानते होंगे, ये कोई विशेष नहीं है। जैसे कि आई यू ही सी इट, राम मोहन गर्ल, ये सब सिंगुलर हो गया। वी यू दे, राम एंड मोहन गर्ल्स, ये सब प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। और चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं वर्ब। तो वर्ब जैसे कि देख सकते हैं आप, ये वर्ब हो गया। तो इधर देख सकते हैं ये सिंगुलर वर्ब हो गया और इधर प्लूरल वर्ब हो गया। इज, वाज, हैज, V5। मेन जो आपको डॉट होता है ये याद रखना है। यदि जिसका कोई मेन फॉर्म होता है, जैसे कि ये गो हो गया, ये गो प्लूरल है और इसमें ES लगा देंगे गोज, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। यानी V5 S या ES लगाने का बाद जो फॉर्म तैयार होता है ना, उसी को हम वो सिंगुलर होता है वर्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं इज, वाज, हैज, V5, ये सब सिंगुलर वर्ब हो गया। और इधर आप देख सकते हैं प्लूरल वर्ब में आर, वेयर, हैव, V1। V1 जो अपने रूप में रहेगा, मुख्य रूप में, वो जैसे कि डू हो गया। इसके बाद कम हो गया। ये सब जो हो गया ना प्लूरल वर्ब हुआ। और इसको यदि हम रूप बदल दे, यानी S या ES लगा दे, V5 बना दे, तो वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर अभी तक हम इतना ही बात अध्ययन किए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लिखते हैं राम, तो आप लोग बताइए राम के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, V1 या V5? यानी गो लगेगा कि गोज लगेगा? तो राम के साथ गोज लगेगा, क्योंकि राम एक है। तो राम एक है के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो वर्ब का यहाँ हम V5 फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए यहाँ गोज होगा। जैसे कि V1 और V5 को हम किस प्रकार हम पहचानेंगे, तो V1 और V5, तो V1 जो मेन फॉर्म में S या ES लगा के हम V5 को बनाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे S या ES है, हमें बनाना तो नहीं है, सिर्फ पहचान करना है। तो S या ES देखेंगे तो हम पहचान कर लें कि ये V5 है, यानी सिंगुलर वर्ब है। तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसे लगाना पड़ेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब वर्ब का फॉर्म है। जैसे कि गो V1 हो गया, वेंट V2, गोन V3, गोइंग ING लगा दिए तो V4 हो गया, गोज ES लगा दिए तो V5 हो गया। और जनरली जो वर्ब के V3 फॉर्म में EN लगा होता है। जैसे कि राइट हो गया लिखना, रोट V2 हो गया, रिटेन V3 होगा, राइटिंग V4 हो गया। V4 में ING लगा रहता है और राइट्स यानी V5 में S या ES लगा होता है, ये V5 हो गया। ये सब प्लूरल वर्ब हो गया, ये वर्ब का फॉर्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे। इसी टेबल को करने के बाद आप सारा क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम इस टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं
इधर सब्जेक्ट है और इधर वर्ब है। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ही, सी, इट, राम, सीता, वन बॉय, ए गर्ल, द स्टूडेंट। ऐसा कहने से सिर्फ एक ही वस्तु की, एक ही व्यक्ति की एक बोध हो रहा है, इसलिए ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। जैसे कि इज, वाज, हैज, V5 यानी गोज, यानी V5 फॉर्म भर का होता है। वर्ब का जो V5 फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हमेशा एक का बोध हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो तो V5 हम लेंगे वर्ब के रूप में, यानी गो नहीं लेके गोज लेंगे। यदि राम एंड मोहन लिया जाए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ गो लगेगा। तो अभी हम देख चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। अगला है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि वी, यू, दे, राम एंड सीता, 6 गर्ल, 10 बॉयज, 10 द स्टूडेंट्स। ऐसा कहने से ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल यानी ज़्यादा का, एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो इसके साथ हम वर्ब भी कैसा लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। आर, वेयर, हैव, V1 ये सब वर्ब प्लूरल है। यहाँ आप देख सकते हैं ये V1 है। हम आपको पहले बोले थे वर्ब का जो स्वयं का फॉर्म होता है ना वही प्लूरल होता है। जैसे गो है ये प्लूरल है, इसमें ES लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। S या ES लगाने के बाद वर्ब सिंगुलर हो जाता है। यदि आप वर्ब के बारे में जानकारी नहीं है आपको कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं। आई एक अपवाद है। आई क्या है? एक अपवाद है, जो कभी सिंगुलर वर्ब भी लेता है और कभी प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो आई को आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। देखिए आई है, तो आई यदि इज एम आर की बात करें तो आई अपने साथ एम को लेता है। वाज, वर, आज, वेयर को बात करें तो अपने साथ वाज को लेता है, यानी सिंगुलर वर्ब हो गया। लेकिन हैज, हैव की बात होती है तो यहाँ हैव को लेगा, ना कि हैज को। ये प्लूरल को ले लिया। उसके बाद यहाँ V1 का ले लिया, V1 जो कि प्लूरल है, यानी वो प्लूरल को फिर प्लूरल को ले लिया। इसीलिए आई जो है अपवाद है, सिंगुलर को भी लेता है और प्लूरल को भी लेता है। आप इसको फॉर्म को याद रखिएगा कि आई अपने बाद एम लेता या तो वाज लेगा, हैज हैव, हेड में हैज हैव में हैव लेगा और V1 को लेगा, यानी गो को लेगा, ना कि गोज को लेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप ये बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, यहीं से क्वेश्चन बनने लगेगा। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद हमेशा V4 लगता है। V4 बोले तो V1 प्लस ING, यानी वर्ब के फॉर्म में ING लगा होगा। जैसे कि गोइंग, जैसे कि लिख सकते हैं गोइंग, राइटिंग, जब भी कुछ हो, स्लीपिंग, मतलब वर्ब के फॉर्म में ING, तो आसानी से हम पहचान लेंगे। तो जब भी मिले इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद V4 लगता है, यानी ING लगता है, ING वाला वर्ब लगेगा। ठीक है, हम देख लिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं। हैज, हैव, हैड, ये जो वर्ब है हैज, हैव, हैड, इसके बाद हमेशा V3 का प्रयोग होगा। V3 को कैसे हम पहचानेंगे? तो अक्सर लास्ट में एन, मतलब EN लगा रहता है, एन लगा रहता है, तो हम समझ जाएंगे ये, चाहे ED लगा रहे, ED भी लगा रहता है और EN भी, चाहे EN लगा रहता है, तो हैज, हैव, हैड के बाद V3 आएगा। हैज, हैव, हैड, यानी आप इस टेबल को नोट कर लीजिए और बार बार याद कीजिएगा इसको। आप यदि आपको ये टेबल याद हो गया तो 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है डू, डज, डिड। ये जो वर्ब है डू, डज, डिड, इसके बाद हमेशा, इस बात को आप जहन में बैठा लीजिए, इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ना कि V5 को, यानी वर्ब का V1 फॉर्म उपयोग होगा। डू, डज, डिड के बाद कैसा होगा? यानी गो का उपयोग होगा। यदि गो, गोज, गोइंग, गोन दे तो गो का होगा, स्लीप का होगा, राइट का होगा, मतलब सिर्फ उसका V1 फॉर्म उपयोग होगा डू, डज, डिड के बाद। चलिए ये जो आप मॉडल वर्ब देख रहे हैं, विल,
वुड, शायद, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये जितना भी मॉडल वर्ब है इसके बाद V1 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब के V1 फॉर्म का उपयोग, यानी गो हो गया, राइट हो गया, जो भी कुछ हो गया, सी हो गया, वर्ब का V1 फॉर्म का उपयोग होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इतना आसानी से समझ पाइए होइएगा। तो चलिए इतना के करके हम क्वेश्चन की बनाने की कोशिश करते हैं। आप इस टेबल को अच्छा से बार बार पढ़िएगा ताकि आपको याद रहे, और इसी के आधार पे जितना हम पढ़े हैं उसी के आधार पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ये 2020 के पूछे हुए क्वेश्चन है, जो करीब 11-12 क्वेश्चन होगा जो हूबहू इस टॉपिक से पूछे गए हैं। यकीन नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक खोल के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। मैं 2020 के क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, और जिसे आप जो टॉपिक अभी हम पढ़ाए हैं उससे आसानी से कर पाइएगा, बेहद ही आसान तरीका से, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन है, आई डू नॉट रीता ऑलवेज। मैंने आपको क्या बोला था, और आप टेबल में क्या लिखा है, डू, डज, डिड के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सीइंग बिफोर हो गया, ING लगा है, इसके बाद हैज सी, तो डू के बाद तो हैज आएगा ही नहीं क्योंकि डू खुद भर, इसके बाद तो हमेशा V1 आएगा। सीन V3 हो गया, सी यानी V1, वर्ब के V1। तो आपको हम बताए थे, आप देख भी सकते हैं पीछे, डू, डज, डिड के बाद V1 लगता है। तो आप आसानी से ये कर पाइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी डू आया, इसके बाद कैसे कौन आएगा, V1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आई एम डॉट इंग्लिश। तो आपको याद आ गया होगा, ऑप्शन में है लर्निंग, लर्न, लर्न, लर्नड। तो आपको हम टेबल में बताए थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद वर्ब का V4 फॉर्म यानी ING वाला फॉर्म हम यूज करते हैं। आपको याद नहीं है तो देख लीजिए, देख सकते हैं आप, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद V4 का यूज होता है। तो आप ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पे M लगा है तो ये कैसे आएगा, ING फॉर्म आएगा, तो इसका सही आंसर लर्निंग हो जाएगा। तो चलिए, और 3 अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, ही इज, तो इज के बाद कैसा वर्ब आएगा, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बार बार इसको याद कीजिएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद V4 यानी ING लगा वर्ब यूज होता है, जिसका गोइंग आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट यू वर्क केयरफुली। तो आप देख सकते हैं ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, वैसे V1 है, ये यहाँ V1 है, तो वाज के बाद तो V1 आता नहीं है, क्योंकि वाज वेयर मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद वर्ब का भी फॉर्म आता है, तो हाँ वर्किंग आना चाहिए, ये तो होगा नहीं। हैव, हैज, हैव, हैड के बाद V3 आता है, यानी वर्कड आना चाहिए, ये तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर यानी डू, आपको हम पढ़ाए थे, डू, डज, यानी डू, डज, डिड के बाद V1 आता है, तो वैसे भी इसका सही आंसर डू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये इसे भरना है, सी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे। आप एक बात जहन में बैठा लीजिए, जब भी आपको यस्टरडे मिले, ये प्रत्येक साल एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब भी यस्टरडे मिले, ये पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है। यहाँ जब भी आप वर्ब को फिल करने के लिए बोले तो वहाँ वर्ब का V2 फॉर्म यूज होगा, यानी डिड का यूज होगा। तो यहाँ आप डज नहीं लगाइएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि डू, डज, डी का ट्रेवल वैसे V1 है, और डू, डज, डिड के बाद भी V1 आता है, लेकिन डज यहाँ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है कौन। तो आप जब भी आपको लाइफ में यस्टरडे मिले तो वहाँ वर्ब का V2 फॉर्म यानी डिड V2 हो गया। यदि यहीं पे गोन गोइंग रहता तो गोन होता, यहीं पे राइटिंग रोट रहता तो वर्ब V2 रोट होता। तो जब भी यस्टरडे मिले तो वर्ब का V2 फॉर्म यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है यू आर द पुअर। आप पहले ही जान चुके हैं। इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब के वी फोर यानी ING लगा यूज होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फार्मर डॉट डॉट द फील्ड। आपको करना है जैसे कि द फार्मर, यहाँ पे द फार्मर करने से एक ही किसान का बोध हो रहा है, एक ही फार्मर का बोध हुआ, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। एस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। और क्योंकि प्लॉइंग ये तो आएगा नहीं ING, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर लगा ही नहीं है। इसके बाद विल के बाद कभी बिफोर आता ही नहीं है, वो तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि बिफोर लगने के लिए इज एम आर वाज वेयर चाहिए। तो ये दोनों में से छांटना है। तो आप यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। और आपको हम बोले थे कि वर्ब में एस या ES लगाने के बाद सिंगुलर होता है, तो ये इसमें एस लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दे वेयर ए नॉइज। देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, जो सिर्फ 2020 का क्वेश्चन है, कितना आसानी से बन रहा है। इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब का बिफोर यूज होता है, तो मेकिंग। अगला क्वेश्चन है इट हैज जस्ट डॉट 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 10। अब आपको हम बताए थे हैज हैव हैड के बाद V3 का यूज होता है। आप देख सकते हैं, आपको टेबल पे हम ले चलते हैं, टेबल पे देख सकते हैं हैज हैव हैड के बाद V3 का यूज होता है। और V3 के याद रखना है आपको, EN लगा रहे, ED लगा रहे, ये सब लगा रहता है, V3 का सूचक होता है। तो आप आ जाइए, क्वेश्चन का कितना नंबर था, हाँ देख पाइएगा। तो यहाँ पे हैज है, तो हैज के बाद V3 होगा, तो AD लगा हो जाएगा, अस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये V1 है, ये V4 है, ये तो होगा नहीं, तो अस्ट्रक्ट होगा, V3 होगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत बेहद आसान है। कैंडिडेट्स यानी कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी ये प्लूरल लेगा। हैज ये तो सिंगुलर वर्ब है, ये तो कभी लगेगा नहीं। उसके बाद विल के बाद कभी पास्ट आता ही नहीं, इसको तो हटा के रखिए। कैंडिडेट्स के बाद हैविंग कभी लगेगा कि नहीं, क्योंकि हैविंग से पहले इज एम आर वाज वेयर आएगा, आना चाहिए, तब तो ING लगेगा नहीं। तो कैंडिडेट्स के बाद सीधा हैव होगा, क्योंकि ये सिंगुलर मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। और आप ये भी याद पढ़े हुए हैं कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब का V3 फॉर्म यूज होता है, और पास्ट ये V3 है, तो इसका सटीक आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट यू डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे है चूज करना है आप कौन सा। तो आपको हम बताए थे डू डच डिड के बाद V1 का मतलब का उपयोग होता है, तो इसे इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि डू के बाद यू के बाद तो डू होगा, क्योंकि यू अपने साथ यू तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब को लेगा, और डू प्लूरल है, और डू के बाद V1 आएगा, कॉन्सर्न V1 भी है, इसलिए सही आंसर ये हो जाएगा। वैसे और ऑप्शन को भी हम चेक करते हैं। हैड नॉट कंसर्न, ये कैसा सही हुआ, हैज हैव हैड के बाद तो V3 आना चाहिए, तो ED लगना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। मे नॉट कंसर्न, आपको हम बताए थे शैल शुड कैन कुड मे मैट मस्ट डियर यूज टू आउट टू नीड टू, हमेशा इसके बाद V1 का उपयोग हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद तो ये भी हो गया, गलत हो गया, इसका सही आंसर ये है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो बेहद अच्छा महसूस हुआ होगा। कृपया आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन समय पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।